एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आया, आज युवा नौकरी भी कर रहे हैं, वो था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का एग्ज़ाम। लेकिन कहते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम अगर जम्मू कश्मीर में हुआ है तो वो हुआ है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से सारे लड़के लग जाते हैं और वो सब के सब पेपर खरीदते हैं। वो आपने मेरे इंटरव्यूज़ भी देखा होगा, सभी आई विटनेस सामने आ गए, जिन्होंने खरीदा वो भी सामने आ गए कि हम पेपर खरीदा, ये हमने इतने का लिया था। उन्होंने चेक भी दिखा दिए, कैश दिखा दिए, फ़ोटोज़ दिखा दिए, किस किस शिकारे में बैठकर वो सारी बातें हुई थी वो भी फ़ोटोग्राफ सामने आ गई। लेकिन आज तक जो बेचारे सोचते हैं कि हमारा नंबर आना था लेकिन हमारा आया नहीं, वो आज तक जो है कश्मीर में भी और जम्मू में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए नहीं कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल करके फिर से उसके ऊपर कोई एजेंसी नहीं बैठनी चाहिए? देखिए आशीष जी, इसमें ना जो फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट डिमांड, लिस्ट को स्क्रैप करने के लिए वो कह नहीं, वो कह रहे हैं जांच करो। जांच के लिए कमेटी बिठाई, एलजी साहब ने बिठाई, उनको कहा 1 महीने में आपने रिपोर्ट देनी है, लेकिन आज तक वो हुई नहीं। 7 महीने हो गए, 8 महीने, वो रिपोर्ट ही सबमिट नहीं हुई। जांच में ये जो हमारी जानकारी है, क्योंकि मैं भी उनके साथ कनेक्टेड हूँ और हमें भी पता है, जो त्राल में एफआईआर लगी थी जिसपे पीएसए लगा कैंडिडेट पे, इसमें एक लड़का है जो एक्यूज्ड है, वो फायर एंड इमरजेंसी का एम्प्लॉय है और वो 2020 की ही रिक्रूटमेंट का है। वो उस नेटवर्क के साथ कनेक्शन में कब आया था? जब 2020 में उसने खुद का पेपर लिया। कोई शाहनवाज ज़मीन करके एक व्यक्ति है जो पीएचई का एम्प्लॉय है, जो नीड बेसिस पे लगे हैं, उसके साथ कनेक्शन तब उसका बना और उसके बाद उसने खुद पेपर साथ में जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम वो पेपर भी सेल करता है। पकड़ा गया इस बार, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई कोई भी। फायर एंड इमरजेंसी का जो स्कैम है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने किया वो जॉब में चले गए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीसीएल में किया था, यूपी जल निगम में किया था, 1288 लोगों को टर्मिनेट कर दिया था जो धांधली करके आए थे, वैसी ही कार्रवाई उस पर बनती है और इनको करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि जो गलत है सो गलत है, चाहे वो 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी हो, वो गलत साबित हो, पड़ा है सामने, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। देखिए कितना एक वो है, जिस बंदे को जीएडी के नोटिफिकेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस से अलग करने के लिए कहा गया, उसी बंदे के पास सारा रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड गायब है। कुछ लोगों का जो अंडर हाइट थे, जो फिजिकली फिट नहीं थे, उनको भी क्वालिफाई किया, लेकिन वो रिकॉर्ड ही उसने गायब कर दिया जब पता चला कि इंक्वायरी होने वाली है। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन वो जो जांच चल रही है उसकी कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से सबमिट होगी तो जो उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा फायर एंड इमरजेंसी वालों को। वरना रिलीफ तो हम लेके रहेंगे जैसे भी है। हम तो अभी तो आंदोलन चल रहा है, सड़कों पे है। जिस दिन कोर्ट में गया, पीआईएल की फॉर्म में गया, तो कोर्ट का मसला है, लंबी देर चलेगा, लेकिन जब भी डिसीजन आएगा, सैलरियाँ भी वापस और जो अधिकारी बचा रहे हैं